हाय फ्रेंड, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस ना करो, पूरा देख कर ही जाना। माँ कसम, अगर आपने आज का वीडियो अगर पूरा देख लिया ना तो आपको होम थिएटर का कनेक्शन करते समय किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 IC हो या 20-50 हो, ठीक है ना। 20-30 और 20-50 इसके पिन आउट सेम ही रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो पूरा देख कर जाना। और हाँ दोस्तों, अगर जिन भाई को वीडियो नहीं देखना, सीधा थ्योरी पर जाना है तो आगे जाकर मतलब वीडियो को आगे ले जा सकते हैं और थ्योरी पर पहुंच सकते हैं। जिसने भी प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी समझ ली तो आज के बाद ये वीडियो देखकर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना दोस्तों। IC 20-30 हो या 20-50 हो, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास ये दो तरह के बोर्ड है, दोनों में 20-30 IC लगी हुई है, लेकिन ये वो लोकल है और ये वाला ब्रांडेड है, ठीक है ना दोस्तों। आप देख ही सकते हो उसमें डिफरेंस क्या क्या अंतर है। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास में मैंने ऑलरेडी एक जुगाड़ बना के एक ट्रांसफार्मर उसमें इंस्टॉल करके अलग से एक सप्लाई बना रखी है, जिससे 12 जीरो भी मिलती है और 0-12 जीरो भी मिलती है। 12-0-12 और 0-12 दोनों सप्लाई मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। आप उसमें देख ही सकते हो। ये मैंने उसके ऊपर टेप लगाकर उस पर मार्कर से मार्किंग भी कर रखी है, 0, माइनस और प्लस की। मैंने 12 मतलब 12-0-12 में इंस्टॉल कर दिया। इसे दो सॉकेट लगे हुए पीछे, 5 पिन सॉकेट, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ, वीडियो पूरा देखना। और वो भी थियरी के साथ हम समझाया। अगर प्रैक्टिकल समझ में ना आना तो आप थियरी का स्क्रीनशॉट लेकर वैसे कनेक्शन कर देना। आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो और आँख बंद करके वैसे कनेक्शन कर देना, आपके कनेक्शन सारे सही हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। बस वीडियो पूरा देखना। और प्रैक्टिकल के साथ अगर देखोगे ना तो आप कहीं भी अड़ने वाले नहीं हो होम थिएटर के बारे में। होम थिएटर, लेकिन मैं उसी सर्किट की बात कर रहा हूँ जिसमें 20-30 या फिर 20-50 IC लगी हो। 20-30 और 20-50 IC सेम ही है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, माइनस के 18 आ रहे और ये प्लस के देख लो। ये अपना मतलब दोनों के वोल्टेज जो माइनस और प्लस के वो देखो 35 के आसपास आ रहे। वो बातों बातों में मेरा ध्यान नहीं रहा, दोनों वोल्टेज है। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाकर देख सकते हो, माइनस के भी आ रहे और प्लस के भी आ रहे, ठीक है ना दोस्तों। और मैं क्या कर रहा था, 20-30 और 20-50 IC सेम ही है, पिन आउट भी सेम है, बस उसका वाटेज का फ़र्क है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें देखो कोई भी कनेक्टर नहीं दिया हुआ है और उस वाले में कनेक्टर दिया हुआ है, तो सब मैं इसी पर कनेक्शन करके बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकल होम थिएटर में यही बोर्ड आती है। और बहुत से नए भाइयों को दिक्कत होती है कि कोई किसी किसी के यहाँ चूहा भी तार वार कतर दे दे, या फिर कोई भी कस्टमर पूरे तार वार कटे फटे लेके आते हैं और फिर से कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है। अब एक फ़िल्टर देखकर ये मत सोचना ये फ़िल्टर ख़राब होगा, बस उसके ऊपर की कैप उतर गई है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो डायोड लगे हुए हैं। अभी वीडियो पे थोड़ा ध्यान देना। आप यहाँ पे डायोड देख सकते हो। ट्रांसफार्मर के लिए 3 पॉइंट निकले हुए, 0-0 के, मतलब 12-0-12 के पॉइंट, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे डायोड लगे हुए। अगर आप अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये वाला डायोड देखो, इसका प्लस पॉजिटिव, प्लस यानी कैथोड पॉइंट, और ये लास्ट वाला इसका एनोड पॉइंट यानी माइनस पॉइंट, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो यहाँ से होकर सीधे एक प्रिंट पर ही कनेक्ट है, देखो ये दोनों एक प्रिंट पर कनेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरा वाला ये दोनों आपस में कनेक्ट है, और ठीक है, यही पॉइंट उन 3 पॉइंट पे गए हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने वीडियो में थोड़ा बहुत जगह फास्ट फॉरवर्ड किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी थी। वैसे भी वीडियो लॉन्ग ही है, बस वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा समय देना। यहाँ पे देखना, अगर आपको जीरो का पॉइंट लगाना है तो आप सीधा वहाँ लगा देना जहाँ पे दो फिल्टर का माइनस और प्लस एक जगह कनेक्ट हो, ठीक है ना, वही आपका 0 पॉइंट होगा। देखो ये इसका प्लस और इसका माइनस, देखो यहाँ पे एक जगह कनेक्ट है एक ही प्रिंट पे, ठीक है ना दोस्तों।
मैंने बहुत जगह फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन जो भी मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने ये डायोड पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी बनी बनाई हुई सप्लाई मैंने जुगाड़ करके तैयार कर रखी है, और उसमें पहले से मैंने डायोड फिल्टर ऐड किए हुए इस वाले डब्बे में। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने प्लस का प्लस पे, माइनस का माइनस पे और जीरो वाला पॉइंट जीरो पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर होगा आपके पास तो ट्रांसफार्मर वाले पॉइंट मैंने बता ही दिया है कहाँ पे लगाने हैं, और नहीं तो डायोड के बगल में, डायोड के पास ही आपको 3 पॉइंट दिखेंगे मोटे वाले, उस पर आप लगा देना। ठीक है दोस्तों, बस 0 पॉइंट आपको फिल्टर के माइनस, जिस जिस फिल्टर का माइनस और प्लस एक जगह कनेक्ट होगा वहाँ पे आपको 0 वाला पॉइंट लगा देना है। बाकी आप डायोड का इधर का उधर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले कनेक्शन पूरे कर लेता हूँ, मतलब अपने आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला जो बटन है, टोन है, उस पर ही चढ़ा देता हूँ, पहले वायर लगा देता हूँ उसमें, फिर आपको बताता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा बाहर का भी नॉइस साउंड आ सकता है। वीडियो बस पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपको किसी के चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको होम थिएटर के कनेक्शन करते समय किसी के सामने हाथ फैलाने की और किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, देखो ये हमारे दोनों कनेक्शन हो गए, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन और बेस वाला भी बटन। देखो दोस्तों, मैं एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जो वॉल्यूम कंट्रोल जो है बटन है, मैं उसे बटन के नाम से ही कहूँगा। ठीक है ना दोस्तों, टोन के नाम से, बटन के नाम से। देखो मैंने एक पैनल ले लिया है, अभी मैं आपको सारे कनेक्शन करके बताऊंगा और लास्ट में आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। अगर ये प्रैक्टिकल आपकी समझ में नहीं आया तो डायग्राम 100% समझ में आएगा। अगर डायग्राम समझकर आपने प्रैक्टिकल दोबारा देख लिया तो फिर आप कहीं अड़ने वाले नहीं हो। ठीक है ना दोस्तों, ये कनेक्टर मैं इसमें लगा देता हूँ। ये लग गया कनेक्टर। ठीक है दोस्तों, तार भी सिली हुए, सब सही है इसका। अभी आप एक देखो, एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना मैंने आउटपुट पे 2 वायर लगा दी थी, इनपुट वाले पॉइंट पे और एक आउटपुट वाले पॉइंट पे, वो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इनपुट के लिए हमारे पास वायर पहले से है कनेक्टर मेरा, मतलब उस समय मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि कनेक्टर दिया हुआ है उसके साथ, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। और जो यहाँ पे आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है, उसके इनपुट पे जो वायर लगाई है उसे निकाल कर आउटपुट वाले पॉइंट पे लगा देता हूँ। अगर आपको इसके पिन आउट पता नहीं होंगे तो मैं आपको एंड स्क्रीन में, लास्ट स्क्रीन में उसके लिंक दे दूँगा, आप बस वीडियो पर टच कर उस वीडियो तक पहुँच सकते हो। पूरा विस्तार से बताया है, थ्योरी के साथ बताया है। ठीक है ना दोस्तों, आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला जो टोन है उसके पिन आउट्स की और किस तरह काम करते हैं उसके बारे में भी। ठीक है ना दोस्तों, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने इनपुट से वायर निकाल कर आउटपुट पे लगा दी। एक सेकंड दोस्तों, ये सही से नहीं लग पा रही है। किसी को, मेरे साथ में एक दोस्त बैठा है उससे मैं ये नॉब पकड़ने के लिए कहता हूँ। चलो, ये कनेक्ट हो गई, यहाँ तक ठीक है। इसका भी कनेक्शन हो गया, इसका भी हो गया। अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वायर छील लेता हूँ, क्योंकि वायर छीलना ये तो सबको पता है, आता है। बेवजह मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है, मतलब आगे वाले जो 2 पॉइंट है वो खाली है फिलहाल। अभी इस पर हम पैनल के यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है आर और ग्राउंड और लेफ्ट लिखा हुआ था। लेफ्ट और मतलब एल और आर के जो पॉइंट है वो हम इनपुट पे लगा देंगे और ग्राउंड वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट लग गया और ये दूसरा बाकी था आर वाला, ये इसे भी लगा देते हैं, लेफ्ट राइट वाला। ठीक है ना, जो ग्राउंड पॉइंट बचा है वो ग्राउंड पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप 5 वायर ही यूज करना चाहते हैं, 6 वायर नहीं यूज करना चाहते तो ग्राउंड पॉइंट है वो ग्राउंड पॉइंट के दोनों पिन एक जगह कनेक्ट कर सकते हो और फिर ग्राउंड के लिए एक ही वायर का यूज कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिए, पैनल का ग्राउंड। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक सब ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताना, फिर से विस्तार से एकदम पूरी तरीके से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो कोशिश अच्छी की और समझाने की भी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कनेक्शन हमारे सब सही हो गए, सही ठीक है। अभी आ जाते हम, अभी यहाँ पे ना ध्यान देना ज़रा, अभी वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको सर्किट ट्रेस करके बताऊंगा ये कौन सी वायर कहाँ लगानी है। दिक्कत तो बहुत, मतलब अभी आप वीडियो देखकर समझ जाओगे। अभी आपको इस बटन का जो मतलब आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है, उसका आउटपुट आपको बोर्ड पे इनपुट कहाँ देना है ये समझ लो आप। एक सेकंड, मैं कैमरे को थोड़ा सही से एडजस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 पॉइंट दिए हुए, बगल में भी दिए हुए। एक सेकंड में थोड़ा कैमरा, हाँ अब सही है। हाँ अब देखो, यहाँ पे भी पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे भी दिए हुए। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखी है, तो आपको लगाना किस साइड में है, कौन से पॉइंट पे लगाना है, यही तो दिक्कत आती है ना नए भाइयों को। तो अभी आज ये वीडियो देखकर उनकी ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ना एक काम करना है, आपको आईसी की पिन आउट पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक आईसी बना देता हूँ आपको समझने के लिए। आपको तो पता है मुझे इमेज कुछ आती नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूँ, बस आप समझ जाना, यही ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर कहना कि भाई वीडियो समझ में आ रही है, आपकी वीडियो समझ में आती है हमें, क्योंकि मेरी लैंग्वेज यहाँ की मराठी लैंग्वेज है और मुझे हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और किस तरह समझाना चाहिए, अगर कोई भाई राय देना चाहता है तो राह भी बता सकता है, दिखा सकता है कि भाई आपको इस तरीके से लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है ना दोस्तों। कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हो, ठीक है। यहाँ पे देखो IC 2030 की IC निकाल दिया और इसकी पिन आउट देखो। पहली इनपुट 1 नंबर, 2 नंबर वाली भी इनपुट है, 3 नंबर वाली माइनस वोल्टेज की होती है, ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर वाली हमारे स्पीकर के लिए आउटपुट निकली रहती है, और 5 नंबर वाली प्लस वोल्टेज की होती है, ठीक है ना। वो 1 नंबर और 2 नंबर इनपुट इसलिए है क्योंकि वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। जैसे जिस तरह आप देख सकते हो, मैंने साइड में लगा दिया है आईसी का एक छोटा सा इमेज, ठीक है दोस्तों। अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, अभी समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। अभी हमें इस बटन की आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले के कनेक्शन करने हैं बोर्ड पे। बटन के आउटपुट हमें बोर्ड के इनपुट से कनेक्ट करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना, आईसी का इनपुट हुआ से के यहाँ से एक प्रिंट निकली, अभी ध्यान से देखना। कोई नहीं समझाएगा, ये नोट पॉइंट है और दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से एक प्रिंट निकली, ये प्रिंट यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक कंपोनेंट लगे हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं हम कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी हुई है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। वो नॉइज़ हमिंग के लिए कनेक्ट होगी, ये ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। हमें उस रजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ से जो एक पीएफ लगा हुआ था उस पीएफ के ज़रिए आ जाती है। देखो ये पीएफ यहाँ पे आया और यहाँ से एक प्रिंट यहाँ पे आ गई। अभी पीछे से देखते हैं क्या है, तो ये देखो दोस्तों फिर से एक पीएफ लगा हुआ है, ठीक है। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ ये देखो यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसी पीएफ से होते हुए ये ट्रैक देखो अब कहाँ गई है, यहाँ से आई और इस वाले पॉइंट पे गई। मिल गया ना हमें पॉइंट इनपुट का, बोर्ड का इनपुट पॉइंट मिल गया ना। तो हम सबसे पहले
जो हमारा आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला टोन है उसका बटन, उसके आउटपुट से जो भी बीच वाले टर्मिनल से जो भी वायर निकली है, 2 वायर निकली होगी डबल चैनल का है तो उसमें की एक वायर हम सबसे पहले जिस पॉइंट को हमने ट्रेस किया है उस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा रिपीट करो, बार बार नहीं बता सकता। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लॉन्ग होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप वीडियो पूरा देख कर ही जाना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कौन से नंबर का पीएफ लगा हुआ है, कौन से वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, कौन से वैल्यू का फिल्टर लगा हुआ है, मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो इस आईसी के भी देखो 1 नंबर पिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है जो ग्राउंड के साथ है, ठीक है ना दोस्तों। ये वाली रजिस्टर जिस तरह उस चैनल पे उस आईसी पे था उसी तरह इस आईसी का भी प्रोसेस है। और यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, ये वायर आ रही है बीच में, देखो ये वाला पीएफ, ठीक है। और ये पीएफ लगकर सीधा, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये पीएफ यहाँ तक, यहाँ से होकर यहाँ पर आया। और इस पीएफ की ट्रैक देखो कहाँ पे जा रही, यहाँ पे। और यहाँ से फिर ये पीएफ और पीएफ लग के सीधा इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो हमारा दूसरे आईसी का इनपुट भी पता चल गया कौन सा है, देखो कहाँ गया वो पीएफ, हाँ ये वाला पीएफ है, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला पीएफ था वो, ये सीधा इस पॉइंट पे आ गया। और जो हमारी बची थी दूसरी वाली वायर जो आवाज़ कम ज़्यादा करने का बटन है उसकी आउटपुट वाले पॉइंट की वायर हमें इनपुट वाले पॉइंट पे लगानी है बोर्ड के, तो हम उस पर भी वो वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं इसलिए मतलब ये कहना चाहता था कि मैं इसलिए नहीं बताऊंगा किसी कंपोनेंट की वैल्यू, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में कोई ब्रांडेड कंपनी का होगा, कोई लोकल होगा, तो उसमें वैल्यू कम ज़्यादा मिल सकती है। तो फिर कहोगे भाई इसमें तो ये वाली वैल्यू कोई रजिस्टर है ही नहीं, ये वाला फिल्टर है ही नहीं, इस नंबर का तो कोई पीएफ है ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं नहीं बताऊँगा कि अभी आपको मैं लास्ट में बताऊँगा क्यों नहीं बताऊँगा। तो ठीक है, चलो आगे देखते। जो वायर हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्टिव बटन पे आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, ग्राउंड पॉइंट चेक करवा देता हूँ। ये कंटिन्यूटी पे लगा लिया मैंने, देखो बीप भी आ रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड पॉइंट लगा दिया है और ये वाला देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो ग्राउंड पॉइंट आईसी के साथ नहीं आएगा, वो आईसी का माइनस है, हिटसिंग। देखो ग्राउंड पॉइंट है ना, देखो जीरो वाले पॉइंट से भी कंटिन्यूटी आ रही, बीप आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो हमारा आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है उसका ग्राउंड सीधा उस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको बोर्ड पे कंपोनेंट अलग अलग वैल्यू के मिल सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरह मैं ट्रैकिंग करके बता रहा हूँ सर्किट को, उस तरह ट्रैक करना है आपको। ये आपको ट्रैक करना तो है ही है, लेकिन आपको ये समझना भी है कि भाई देखो किस तरह समझा रहा हो, क्योंकि आप पिन नंबर 1 की ट्रैकिंग करोगे तो आप सही पॉइंट पे पहुँच जाओगे इनपुट सप्लाई के लिए, ठीक है ना। अभी हमारा इसका ठीक है, चलो आ जाओ। अभी हमारा इसका कनेक्शन क्लियर हो गया, पैनल का इनपुट और आउटपुट, और बोर्ड पे भी हमारा मतलब मेन बोर्ड पे भी हमारा इनपुट सिग्नल पहुंच गया, ठीक है ना दोस्तों। अभी बारी है इसकी बेस की, बेस पॉइंट की, जो बेस का बटन लगा रहता है आवाज़ कम ज़्यादा, बेस कम ज़्यादा करने वाली बटन, ठीक है ना। अभी इसको कैसे कनेक्ट करें ये समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ तक तो होगा, हमारे 2 आईसी क्लियर हो गई। अभी ये तीसरी आईसी लगी हुई है बेस के लिए, उसको भी वैसे ही ट्रेस करना है। देखो उसकी इनपुट 1 नंबर वाली पिन है, ठीक है ना, पिन आउट नहीं बदलेगी। यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमिंग को कम करने के लिए लगाया होगा शायद कंपनी ने ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। ये वाली रजिस्टर है वो, ठीक है। ये वाली रजिस्टर है वो। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे रजिस्टर दे रखी है, यहाँ पे पीएफ नहीं दिया हुआ है, बेस के लिए रजिस्टर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर आई और ये रजिस्टर सीधी उसकी ट्रैक देखो कहाँ पे गई है, यहाँ से होकर सीधी इस बीच वाले पॉइंट पे आ गई दोस्तों, देखो। तो अभी यहाँ पे हमें एक वायर कनेक्ट करनी है जो हमारा बेस का बटन है ना, बेस कम ज़्यादा करने वाला,
लेकिन यहाँ पे वायर वही कनेक्ट करनी है जो जो बेस कम ज़्यादा करने वाला बटन है उसके बीच वाला पॉइंट, मतलब आउटपुट वाला। ठीक है दोस्तों, आउटपुट वाला क्योंकि इनपुट वाला तो हमें कहीं और से लेना है, वो भी आगे देखना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कनेक्शन उल्टा करोगे ना तो आप मतलब आवाज़ बढ़ाने लगोगे तो वो कम हो जाएगी, और आवाज़ कम लोग करोगे तो वो बढ़ जाएगी। मतलब बटन उल्टा काम करेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कनेक्शन उल्टा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, बस आपको ग्राउंड पॉइंट ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करोगे तो आपके कनेक्शन क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अभी हमें इनपुट का पॉइंट लेना है। इनपुट का पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा, देखिए अब कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रैक बची हुई है, ये ट्रैक से यहाँ पे देखो, ये देख रही है ना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, इसे देख लेते। देखो ये वाला फिल्टर लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये इस फिल्टर की ट्रैकिंग देखो आप, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है 4558, उसकी फर्स्ट नंबर पिन पे यानी 1 नंबर वाली पिन पे उसकी ट्रैक गई है, और बीच में एक फिल्टर लग के और उस पॉइंट पे गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बेस की जो मतलब बेस पंचिंग की जो भी सिग्नल है ना वो 4558 आईसी देगी, और वो मतलब यार उस पॉइंट से हमें एक वायर उठाकर सीधे अपने आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन के मतलब बेस वाले बटन के इनपुट पे देनी है, और आउटपुट की बटन हमें सीधे ये 2030 आईसी के 1 नंबर वाले पिन पे देनी है, जिस तरह मैंने बताया उस तरह। ठीक है ना, और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में ना आए तो बेफिक्र रहो, मैं लास्ट में डायग्राम के साथ समझाऊंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो पूरा वॉच करना। ठीक है ना, अभी यहाँ तक हमारे सारे कनेक्शन हो गए, बस अभी हमारा पैनल को सप्लाई देने की बाकी है, जो 5 वोल्ट देने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फिल्टर अपना क्या स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं स्पीकर लेके आता हूँ, स्पीकर लेके आ गया मैं। मेरे पास में ऊपर वाला कोई छोटा वाला स्पीकर नहीं, यही है 8 इंच का, जिस पर मैं मतलब एम्पलीफायर जो भी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आता है वो चेक करता हूँ। तो देखो आईसी की हमारी 4 नंबर पिन जो है वो आउटपुट है स्पीकर की। तो देखो आईसी की 4 नंबर, अभी यहाँ पे ध्यान देना, आईसी का मतलब स्पीकर के आउटपुट वाले पॉइंट कहाँ पे आते हैं। तो ठीक है, आईसी की 4 नंबर पिन हमारी आउटपुट है, और ये देखो यहाँ पे रजिस्टर लगी होगी शायद, ये देखो यहाँ पे रजिस्टर नहीं, ये वाली रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये वाली रजिस्टर, ठीक है ना। और इस आईसी की देखो यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ बीच में, एक जंपर लग के, एक सेकंड दिखा दो, देखो दोस्तों दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, और उस जंपर से इस प्रिंट से होते हुए यहाँ पर आया, और यहाँ पर भी वैसे ही 2 रजिस्टर लगी हुई है ये वाली। ठीक है, तो उस रजिस्टर की इस पार हमें स्पीकर कनेक्ट करना है। एक एक वायर आपको स्पीकर की यहाँ पे कनेक्ट करनी है, और दूसरी वाली जो बचेगी माइनस वाली वो आप 0 पॉइंट पे किधर भी माइनस ग्राउंड पॉइंट पर लगा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, ग्राउंड के साथ लगा देनी है आपको। ठीक है ना, अभी यहाँ से थोड़ा सा तार सोल्डिंग चढ़ा लेता हूँ मैं, और मैं ये इस वायर को ना सीधा 0 वाले पॉइंट पे मतलब ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी इस पैनल के कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारे बेस के कनेक्शन हो गए, बेस कम ज़्यादा के। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अगर ना आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना क्या डाउट है तो। ठीक है, अभी बेस का जो पॉइंट है ये देखो, ये बेस वाला पॉइंट, इसकी प्रिंट यहाँ तक आई, यहाँ पे प्रिंट खत्म हो गई, यहाँ से कंपोनेंट आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है देख लो, शायद पीएफ होगा। हाँ देखो पीएफ ही है। ठीक है ना, ये वाला पीएफ है, और दूसरी ट्रैक आ गई है, यहाँ से सीधा एक जंपर लगकर यहाँ पे आई, और यहाँ से इस पॉइंट तक आई। ठीक है, और ये 0 वाला पॉइंट यानी ग्राउंड पॉइंट, मतलब ये दोनों स्पीकर के कनेक्शन। ठीक है, आपको एक वायर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी है, और दूसरी आपने सीधे
आईसी के 4 नंबर पिन पे भी कनेक्ट कर दी तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब ब्रांडेड बोर्ड में वहाँ पे आपको फिल्टर या तो फिर रजिस्टर में लगी हुई मिल सकती है, ठीक है। इस बोर्ड में फ़िलहाल है नहीं। अभी इसे देते हैं हम सप्लाई, ऑन करते हैं पावर देके। अभी वोल्टेज नापती है, यहाँ पे 7805 आईसी लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ये वाली आईसी, ठीक है ना, 7805, जिसका काम है इनपुट 12 वोल्ट लेना, 20 वोल्ट के आसपास लेना और आउटपुट में 5 वोल्टेज देना, ठीक है। तो पहले मीटर को मैं 200 की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। ये ग्राउंड लगाया और ये इनपुट देखो, इनपुट 16 वोल्ट सही आ रहा है लगभग, ठीक है। तो बीच वाला ग्राउंड है और साइड वाला 5 वोल्ट की पिन है, ठीक है। 5 वोल्ट देखो यहाँ पे आ रही, ठीक है। अब इस पे हम अपना पैनल कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद रखना, पैनल कनेक्ट करते समय ना खास करके आप प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर आपने प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस दे देना तो प्लग झपकते ही आपका पैनल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो फिर कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह प्लस ही लगाना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इतना जी जान लगाकर आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो। और जो बंदे मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके यार ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, अगर सच्चे दिल से सीखना चाहते हो तो, ठीक है। मैं हर एक चीज़ सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप कमेंट करो, मैं उसी को सिखाऊंगा, उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो जो दिमाग में आता है वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो ऑन हो गया है ये फिलहाल, ठीक है दोस्तों। आवाज़ नहीं आई, आवाज़, एक सेकंड, सब तो सही है। यहाँ पे एक वायर, स्पीकर की वायर निकली हुई है दोस्तों, इसे मैं शॉर्ट कर लेता हूँ छील के दोबारा। दोस्तों एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और ना चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा देना। ये हमारा स्पीकर कनेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी ये ऑन हो गया, ब्लूटूथ मोड बोल दिया, ठीक है दोस्तों। देखो अभी मेरे पास में एक पेन ड्राइव है, मैं उसे लेके आता हूँ और इसमें कनेक्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाहर का थोड़ा नॉइज़ साउंड आ सकता है दोस्तों, माफ़ करना। पेन ड्राइव हमारे लगभग सारे कनेक्शन पूरे हो गए, क्लियर हो गए। अभी मैं आपको सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ। ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा ताकि कोई कॉपीराइट ना आ जाए। देखो दोस्तों ये पेन ड्राइव लेके आ गया मैं, और इसमें पैनल में इंस्टॉल कर देता हूँ। देखो लग गया, ठीक है दोस्तों। देखो मैं मेरा यहाँ पे ना, एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे स्पीकर, मेरा माइक रख देता हूँ। सारे कनेक्शन ओके है दोस्तों, सारे कनेक्शन सही है। देखो मैं एक सेकंड में कैमरे को थोड़ा सा सही से एडजस्ट करता हूँ ताकि पूरा आ सके। ये बेस का सही है, वो बेस हम नहीं लगाया इसलिए। ये देखो दोस्तों सॉन्ग भी प्ले हो चुका है, और देखो वो माइक भी थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, देखो स्पीकर पे, ठीक है ना। ये हमने स्पीकर वाले पॉइंट पे स्पीकर कनेक्ट करके रखा है। अभी हम उसे उसकी दूसरा चैनल देखते हैं, दूसरी आईसी वो भी सही से चल रही कि नहीं चल रही, दूसरा चैनल, ठीक है। यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगाती है। देखो दोस्तों ये भी सही से चलने लग गया, मतलब हमारे कनेक्शन अच्छे, मतलब पूरी तरीके से सक्सेस हो गए। अभी बेस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करके देखते हैं। मैं उसी पे लगाऊंगा 4 नंबर वाली पिन पे, वही बेस का आउटपुट है। ये देखो दोस्तों, देखो कितना पंच मार रहा है। देखो माइक भी पूरा मतलब ऐसा ऊपर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सारे कनेक्शन क्लियर हो गए।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको कनेक्शन समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना। अगर आपने वीडियो पूरा दोबारा देखा है और समझने की कोशिश की या समझ लिया तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी होम थिएटर के बारे में, जिसमें भी 20-30 या 20-50 का बोर्ड लगा हुआ हो। ठीक है ना दोस्तों। इसे हटा दिया बेस को। देखो सॉन्ग मतलब सॉन्ग वाले आईसी पे लगा कर देखते, देखो सही से है। देखो ये भी सही से है। और फिर से एक बार बेस देख लो। देखो दोस्तों बेस भी अच्छा बज रहा है। सारे कनेक्शन क्लियर हो गए। ठीक है ना दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन चला जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों। अगर समझ में ना आया ना तो बिन मतलब बेझिझक होके ना आप अभी थ्योरी के ऊपर समझाऊंगा मैं, कुछ डायग्राम के ज़रिए थ्योरी बताऊंगा, वो समझ लेना। वो समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और वो थ्योरी समझकर एक बार फिर से मेरे लिए एक बार फिर से अपना इसी वीडियो को दोबारा देखना। अगर आपने थ्योरी और ये प्रैक्टिकल दोनों समझ लिए तो आप अमर हो गए। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की या तो फिर कोई भी कनेक्शन के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ट्रैकिंग समझ लो, मैं आपको ट्रैकिंग करके बताता हूँ। मैंने कहा था ना कि इस बोर्ड पे मैं कनेक्शन करके बताऊंगा और इसकी ट्रैकिंग बताऊंगा। अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि मैं किसी की वैल्यू नहीं बताऊंगा आपको, ना पीएफ की ना रजिस्टेंट की। ठीक है दोस्तों, ना कोई फिल्टर की वैल्यू बताऊंगा। अभी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ से अपनी 1 नंबर वाली पिन निकल कर यहाँ पर आ गई पीएफ लगकर, और यहाँ से ये देखो ये पीएफ लगा हुआ है ना, ये देखो ये पीएफ लगकर सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। अभी इसकी इसकी 1 नंबर वाली पिन देखते हैं, फर्स्ट वाली। थोड़ा कैमरे को जूम कर दो। ठीक है। अभी देखो देखो इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, तो आप देखते ही मतलब अभी देखना आप। यहाँ पे आया प्रिंट और यहाँ से यहाँ तक देखो क्या लग गया। एक सेकंड सही से दिखा दो। क्या है दोस्तों, फिल्टर लगा हुआ है, पीएफ नहीं है। ठीक है। और उसमें पीएफ था और यही ट्रैक यहाँ पर आई। और यहाँ से यहाँ तक देखना आप क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रजिस्टर लगी हुई है भाई, उसमें कोई भी रजिस्टर नहीं थी। यही फ़र्क होता है ब्रांडेड और लोकल सर्किट में। और इसी तरीके से ब्रांडेड कंपनी में कंपोनेंट ज़्यादा यूज किए जाते हैं और हमें साउंड अच्छा मिलता है। ठीक है दोस्तों। ये देखो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, कनेक्टर पता चल गया हमें। देखो इस पॉइंट पे आया है ये ट्रैकिंग, हमें पता चल गया है कि उसका अपने आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन की इनपुट पॉइंट ये है। और दूसरे वाले आईसी का देखो यहाँ पर भी फिल्टर लगा हुआ है फर्स्ट नंबर पिन पे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक देखो यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी हुई है, जो कि एक सेकंड सही से दिखाता हूँ। हाँ ये वाली। ठीक है। ये वाली रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक आई और इस पॉइंट पे चली गई। ठीक है। मिल गया ना हमें कनेक्टर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह आपको ट्रैकिंग करनी है भाई। दोस्तों वीडियो समझने की कोशिश करना। अभी उसके बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है, ये आपको मैं कंटिन्यूटी लेकर बता देता हूँ, मतलब प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैंने ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट किया और कहा एक सेकंड सही से हो। हाँ ये जीरो से मैंने जीरो वाले पॉइंट से एक पूरा कनेक्ट की और ये देखो बीच वाला आ रही ना कंटिन्यूटी, तो ये पॉइंट ग्राउंड है। तो हमें मिल गए ना भाई दोस्तों, मिल गया ना हमें हमारा कनेक्टर। जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है उससे इनपुट हमें बोर्ड पर देनी पड़ती है। ठीक है। ये वाला कनेक्शन मतलब जो पैनल के साथ लगा रहता है, ये वाला कनेक्शन मिल गया। अभी आ जाते हैं हम बेस वाले के ऊपर, जो बेस का बटन है उसका। ठीक है। अभी इसमें देखो क्या है सिस्टम है, तो यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड यहाँ से यहाँ तक एक फिल्टर लगा हुआ है। एक रजिस्टर। ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हो आप यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है
अरे सॉरी दोस्तों, कैमरे पे ध्यान नहीं गया, मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, सॉरी सॉरी। फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लग के सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप अगर आपके सामने कोई होम थिएटर का बोर्ड हो जिसमें 20-30 या 20-50 IC लगी हो, आप एक बार वीडियो देखते देखते ट्रेस कर लो, ताकि और भी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई झूठी मूठी कहानी नहीं है, जो भी हो प्रैक्टिकल के साथ आपको ट्रैकिंग ट्रेस करके बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ से होकर सीधा यहाँ पर आया, मिल गया हमें बेस वाला कनेक्टर, ठीक है। ये देखो ये वाला हमारा बेस का जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है उसका कनेक्टर है, ठीक है। और ये 4558 IC, इसकी 1 नंबर पिन यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। ये वाली रजिस्टर दिख रही है ना दोस्तों, से ठीक से देखो सही से, ये वाली रजिस्टर लगी है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है देखने तो, रजिस्टर नहीं है ये तो ऊपर जा रही, यहाँ से यहाँ तक PF लगा हुआ है। दोस्तों ये हरे कलर का जो PF है ना, ये वाला लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ है, देखो दोस्तों ये फिल्टर लगा हुआ है, और ये फिल्टर यहाँ से घूमकर सीधा इस पॉइंट पे गया है, समझ रहे हो ना दोस्तों। मैं ट्रैकिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके पास में कोई होम थिएटर का बोर्ड अभी होगा वीडियो देखते समय, तो प्लीज़ एक बार ट्रैक को ट्रेसिंग करके देखो, ट्रैक को ट्रैक करके देखो, और भी अच्छे से आपके समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो इसमें एक फिल्टर ही लगा हुआ है, शायद एक ही फिल्टर लगा हुआ है लोकल बोर्ड में, उसमें देखो एक रजिस्टर, एक PF, एक फिल्टर, और उसके बाद में गया उसके ऊपर उस पॉइंट पे ऊपर प्रिंट, ठीक है दोस्तों। ऐसा फ़र्क मतलब इतना फ़र्क रहता है, इतना डिफरेंस आता है कंपनी और लोकल में, ठीक है। ये देखो उसके बगल वाले ग्राउंड पॉइंट है, तो हमें ग्राउंड के साथ ग्राउंड कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। और जो स्पीकर का कनेक्शन देख सकते हो आप यहाँ पे, एक देखो इसकी भी 4 नंबर वाली पिन यहाँ पे आ गई। मतलब ये वाला जो कनेक्टर है, पीछे से दिखा देता हूँ आपको, ये वाला कनेक्टर हमारा स्पीकर का है, ठीक है ना। ये स्पीकर का कनेक्टर हमारा, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है LGR, मतलब लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो और ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। सब कुछ समझ में आ रहा ना होगा भाई, प्लीज़ समझने की कोशिश करना है, इस तरह कोई नहीं समझेगा। और ये वाले बड़े बड़े पॉइंट हमारे ट्रांसफार्मर के पॉइंट तो कोई भी ढूंढ सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये भाई सब भाई को इसी में दिक्कत आती है कि हमें इनपुट कहाँ देना है, आउटपुट कहाँ से लेना है, स्पीकर की कनेक्टर कौन सा है, और हमारा बेस का कनेक्टर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैंने सब सामान हटा लिया, और आप एक डायग्राम के ज़रिए समझो। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ बना देता हूँ। पहले ये मैंने 3 ICयाँ बना दी है जो हमने बोर्ड में देखी अभी मैंने साइड में उसकी पिन आउट भी लिख दी है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 1st नंबर पे इनपुट, 2 नंबर पे भी इनपुट, और 3 नंबर पे है जो कि हमारी माइनस सप्लाई है, और 4 नंबर वाली आउटपुट है, और 5 नंबर वाली प्लस सप्लाई है, ठीक है ना दोस्तों, प्लस वोल्टेज, ठीक है। अभी मैं आपको देखो इस तरह के, मतलब सबसे पहले ना आप एक काम करो, मैं सबसे पहले बेस वाले का बना लेता हूँ। किस तरह समझाओ यार, हाँ चलो दोस्तों, देखो डायग्राम समझने की कोशिश करना है, समझ गए ना तो आप अमर हो गए। आपको मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 4 नंबर वाला पॉइंट जो है IC का, वो स्पीकर का आउटपुट रहता है। तो यहाँ पे मैं स्पीकर का आउटपुट लिख देता हूँ। ये देखो मैंने स्पीकर का प्लस और साथ में ग्राउंड लिख दिया, 2 वायर आपको वहाँ पे कनेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिख देता हूँ बेस IC है ये, और ये दोनों IC अपनी सैटेलाइट स्पीकर की है, ठीक है ना दोस्तों। और इसका भी मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ESP किया था मैंने स्पीकर का पॉइंट, मतलब स्पीकर किया था, तो यहाँ पे BP कर दिया मैंने बेस स्पीकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो ESP, और इधर भी ESP, 4 नंबर वाली पिन और ग्राउंड, ठीक है। 4 नंबर वाला पॉइंट क्लियर हो गया।
आपको एक पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और एक आपको 4 नंबर वाली पिन के साथ आईसी के सैटेलाइट स्पीकर की, जो मतलब बाहर के स्पीकर रहते हैं ना, ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से और भी समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पूरा समझना, ये थियरी समझना और आप प्रैक्टिकल भी समझ लेना, फिर आप कभी कहीं पे भी नहीं अड़ोगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। यहाँ से देखो, फर्स्ट नंबर वाले पिन से एक मैं यहाँ पे ट्रैक, मतलब एक ट्रैक गई मान लो, जो कि यहाँ पे बेस कनेक्टर लगा हुआ है, बेस टोन कनेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसके बीच में कनेक्टर मतलब कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने लिख दिया कंपोनेंट मिलेंगे, मैंने तो सीधी एक लाइन खींच दी, लेकिन उसके बीच में कंपोनेंट मिलेंगे जिस तरह मैंने प्रैक्टिकल में वीडियो में दिखाया है, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट है जो कि पीसी में अपने बोर्ड पे लगे हुए होगी, जहाँ पे हमें अपने आवाज़ कम ज़्यादा करने के बटन कनेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे 4558 आईसी लगा देता हूँ, बना देता हूँ मैं 4558, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वो इस तरह से कट मिलेगा आपको, या फिर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर की पिन सीधी उठाकर हमने बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करनी है, जो कि जिस तरह सर्किट में लगी होगी, ट्रैक लगी होगी, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, आपको कंपोनेंट मिलेंगे 4558 आईसी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंपोनेंट मिलेंगे आपको। जो मैंने सीधी मतलब एक लाइन खींची, उसके बीच में आपको कंपोनेंट मिलेंगे, आप ट्रेस कर लेना। मैंने ट्रेस करने का, ट्रैक करने का तरीका बताया आपको, विस्तार से सब समझाया है। वीडियो इतना लॉन्ग हुआ तो यूँ ही नहीं हुआ, अगर आपने सही से समझने की कोशिश की ना, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। आँख बंद करके किसी भी होम थिएटर का कनेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ बेस टोन कनेक्टर, जो कि हमारे सर्किट में 3 पॉइंट निकले रहते हैं हमारे बेस का जो भी बटन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो साइड वाला है उसको ग्राउंड कर दिया। इस तरह से आपको ट्रैकिंग मिलेगी सर्किट में। और इसका बना लेता हूँ मैं आईसी की फर्स्ट नंबर पिन, जो एक्सटर्नल स्पीकर के लिए लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे दो पॉइंट कनेक्ट हो गए, और ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, जो कि आईसी से आएगा, ऑडियो आईसी से, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं कि कंपोनेंट मिलेंगे आपको। इसकी ट्रैक में, उसके बीच में, उसके रास्ते में आपको कंपोनेंट मिलेगी ही मिलेगी, पर वो क्या मिलेगी, रजिस्टर मिलेगी, पीएफ मिलेगी, या फिर फिल्टर मिलेगा, ये मैं नहीं बता सकता। आप सर्किट में देख लेना, क्योंकि आपके सामने किस तरह का सर्किट आता है आप वो तो नहीं बता सकता मैंने वीडियो में अभी अभी दिखाया कि आपको लोकल भी मेरे पास था और ब्रांडेड कंपनी का भी था, मतलब कंपनी का भी था और लोकल भी था, तो दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट हमारे कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे लिख भी दिया कंपोनेंट मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, काम आएगा आपकी। यहाँ पे एक सेकंड, मैंने पिछला वीडियो इसके ऊपर किया था, बटनों के ऊपर काम कैसे करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, तो उसी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। इसी के बटन को मैं समझाऊंगा, बस बटन आप मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ लो। वॉल्यूम बटन, बटन कनेक्टर, वॉल्यूम बटन कनेक्टर, ठीक है दोस्तों। मतलब जिस पे हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। ये आपको कनेक्शन करने की जो बोर्ड पे जगह दी रहती है ना, वो जगह मिलेगी आपको, वहाँ पे बटन कनेक्ट करना है, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रहा ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा आपके। और वीडियो समझ में ना आया ना तो प्लीज़ दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना। और दोस्तों वैसे ही मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ मराठी लैंग्वेज चलती है और मुझे हिंदी में समझाना और बहुत थोड़ा सा माफ़ करना दोस्तों डिफ़िकल्ट होता है। आप मुझे कमेंट में बताओ सही कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बताया करो यार,
हमारी, या तो फिर आपके समझ में आती है वीडियो या नहीं आती है। आपका कमेंट करने में क्या दिक्कत है यार, कमेंट करके मुझे बताओ तो सही। मेरे पास सिर्फ 2 ही कमेंट आए थी अब तक की, और उसमें भी बस कुछ बात नहीं हुई उन भाई से। फिर मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहता, पर आप कमेंट तो करो यार। ये देखो, ये हमने जो बीच वाला पॉइंट है हमारा, जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है, उसका आउटपुट हमने सीधा बोर्ड की इनपुट से कनेक्ट कर दिया। और जो पैनल है हमारा, पैनल ऑडियो पैनल, यहाँ पे ऑडियो लिख देता हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ये थ्योरी यार इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं बताएगा, डायग्राम के साथ में और प्रैक्टिकल के साथ में और सर्किट ट्रेस करके कोई नहीं बताएगा। मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर आप ये समझ गए ना, तो कसम से आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ना ही किसी की यूट्यूब चैनल देखने की और ढूंढने की ज़रूरत है। और ये हमारा जो पैनल से ऑडियो आएगा वो हमारा इनपुट पे जाएगा, और बीच वाला तो ग्राउंड है, आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैंने बनाया है ये वॉल्यूम बटन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वॉल्यूम बटन लिख दिया मैंने, ठीक है ना दोस्तों। अभी ये बेस्टोन का जो कनेक्शन है हमारा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा बटन का मतलब सिंबल बना लेते हैं। और जो आपको जो भी ये कनेक्शन है ना, ये आपको बटन की जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब है वो अपने सीने की तरफ रखनी है, चेहरे की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। तभी ये कनेक्शन सही होगी। आपने अगर उल्टा उसका पिछवाड़ा अगर अपने सीने की तरफ रख दिया, मुंह की तरफ, तो ये कनेक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला जो बटन है ना, टोन है, उसके बारे में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी नाप, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नाप अपने सीने की तरफ ही रखनी है आपको, ठीक है दोस्तों, अपनी चेहरे की तरफ, मुंह की तरफ, ठीक है ना। तभी ये कनेक्शन काम करेगी। और मैंने सारे जितने भी मैं वीडियो मतलब इसके ऊपर जो भी बटन के पिन आउट जो भी है ना, उसके ऊपर के सारे वीडियो के मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूँगा, आप वीडियो जाकर देख लेना और विस्तार से समझ लेना, ठीक है दोस्तों। देखो, इनपुट सीधा आपको आईसी के 4558 नंबर जो आईसी है उसके जो भी ट्रैक है वहाँ से आपको इनपुट लेना है, और आउटपुट आपको सीधा जो 2030 आईसी लगी हुई है उसके पिन नंबर 1 पे दे देना है, ठीक है दोस्तों। और जो साइड वाला है वो तो ग्राउंड है, ठीक है ना। सारे कनेक्शन क्लियर हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ना समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखना, नहीं या फिर कमेंट में बताना क्या नहीं समझ में आया। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। कमेंट में ज़रूर कुछ राय दे के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, प्लीज़ समझ कर ही जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।